अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा दीजिए। आज से जमात 7वीं यानी हफ्तम जमात तारीख शहरियत मजमून के तमाम असबाक का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसमें से आज पहला सबक है और आगे के भी तमाम सबक के सवाल जवाब और असबाक भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सवाल जवाब आज के इस तरह हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, मुंदरजा झेल खानों में छुपे हुए तारीखी माखज़ के नाम तलाश करके लिखिए। इन खानों में तारीखी माखज़ के नाम तलाश करना है और उन्हें लिखना भी है। आपके लिए दायरे बना दिए जाते हैं, आप उन्हें लिख लीजिएगा। देखिए, पहला मस्जिद, दूसरा बर्तन, इसके अलावा लिबास कपड़े और दंत कथा, इसके अलावा तस्वीरें, आगे देखेंगे हम कहानियाँ और मकबरे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा, आइए लिखें। पहला, यादगारों में किन अशिया का शुमार होता है? जवाब, यादगारों में समाधियों, शहीदों की यादगार और मकबरों का शुमार होता है। नंबर 2, तवारीख से क्या मुराद है? जवाब, तवारीख से मुराद वाक़याती तरतीब है। नंबर 3, तारीख नवेसी के दौरान मौर्रिख के कौन से पहलू अहम होते हैं? जवाब, तारीख नवेसी के दौरान मौर्रिख की गैर जानिबदारी और मुस्तकिल मिजाजी, ये दो पहलू अहम होते हैं। अगला सवाल तीसरा, ग्रोह से अलग लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। नंबर 1, मादी यानी तबाई माखज़, तहरीरी माखज़, गैर तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़। जिसमें से माखज़ की 3 ही किस्में होती है, गैर तहरीरी माखज़ नहीं होता है, तो ये जवाब अलग हो जाएगा। 4 में से एक अलग करना है। दूसरा है यादगारें, सिक्के, गार और कहानियाँ। इसमें से अलग जो होने वाला है वो है कहानियाँ, बाकी यादगारें, सिक्के और गार जो है ये मादी माखज़ हैं। कहानियाँ ये जो है ज़बानी माखज़ है। भोजपत्र, मंदिर, ग्रंथ और तस्वीरें, इनमें से मंदिर अलग होगा क्योंकि मंदिर जो है ये भी मादी माखज़ है। अगला है चौथा, अशआर, तवारीख, कहानियाँ और रिवायात। इनमें से तवारीख ये जो है अलग होगा, बाकी जो है माखज़ हैं। तवारीख जो है ये माखज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। चौथा सवाल, वजाहत कीजिए। नंबर 1, मादी माखज़। जवाब, तारीख के मादी यानी तबाई माखज़ में किलों को बहुत अहम मकाम हासिल है। किलों की कुछ अहम किस्में हैं, जैसे पहाड़ी किले, जंगलाती किले, बहरी किले और ज़मीनी किले। इसी तरह यादगारों में समाधियाँ, शहीदों की यादगार, मकबरे और इमारतों में शाही महल, कसरे वजारत, रानी महल और आम लोगों के घर शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अदवार के सिक्कों का शुमार भी मादी माखज़ में होता है। कतबे यानी संगीत तहरीरों को तारीख नवेसी का एक अहम और काबिल एतमाद माखज़ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा पॉइंट, तहरीरी माखज़, इसके बारे में भी वजाहत करना है। देवनागरी, अरबी, फारसी और मोड़ी जैसी रस्मुल ख़त ज़बान की मुख्तलिफ शक्लों, भोजपत्रों, पोथियों, मजहबी किताबों, ग्रंथों, शाही फरमान, सवाने और तस्वीरों की मदद से हमें अहम तारीख़ी वाक़यात की मालूमात हासिल होती है। इसके अलावा खाने पीने की अशिया, अवामी ज़िंदगी, लिबास, रहन सहन, ख़यालात और नज़रियात, तक़रीबात और तीज त्योहारों का इल्म भी होता है। इन तमाम अशिया को तारीख़ के तहरीरी माखज़ कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, ज़बानी माखज़। जवाब, अवामी रिवायात में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले चक्की के गीत, लोकगीत, पुआड़े, कहानियाँ, दंत कथा, फर्जी हिकायात वगैरह के ज़रिए हमें अवामी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। इस किस्म के माखज़ को तारीख़ के ज़बानी माखज़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, क्या तारीख़ी माखज़ की क़द्र पैमाई ज़रूरी होती है?
अपनी राय दीजिए। बच्चों आप अपने तौर पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जवाब लिखा जा रहा है, तारीखी माखज़ की कदर पैमाई सिर्फ ज़रूरी ही नहीं बल्कि लाजिम है। तारीख के ये माखज़ असली हैं या नकली, इस बात की वजाहत होना ज़रूरी है। कहीं माखज़ात को मुकर्रर करते वक्त तारीख नवीस पर किसी तरह का सियासी दबाव तो नहीं था, या इसमें उसका कोई ज़ाती मफाद तो पोशीदा नहीं था। मज़कूरा बात सुनी सुनाई है या आंखों देखी, इसका इल्म भी होना ज़रूरी है ताकि तारीख खालिस सूरत में मुंतकिल हो सके। अगला छठा सवाल, अपनी राय लिखिए। नंबर 1, कतबों को तारीख नवीसी का काबिल एतबार माखज़ माना जाता है। जवाब, कतबा पत्थरों या दीवारों पर कुंदा तहरीरों को कहा जाता है। कतबों की वजह से ज़बान, रस्मुल ख़त और समाजी ज़िंदगी जैसे अहम मामलात को समझना आसान होता है, इसलिए कतबों को तारीख नवीसी का काबिल एतबार माखज़ माना जाता है। दूसरा, ज़बानी माखज़ की बुनियाद पर अवामी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू समझे जा सकते हैं। जवाब, ज़बानी माखज़ात में चक्की के गीत, लोकगीत, लोक कहानियाँ शामिल हैं। इन माखज़ात का बराह रास्त ताल्लुक़ अवामी ज़िंदगी से होता है, इसलिए इनसे अवामी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू समझे जा सकते हैं। तो बच्चों आज का सबक यहाँ पर ख़त्म हुआ। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अगले सबक में। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट करके अपनी बात भी कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।